आज तक आपसे रोजगार ही मांग रहे हैं, आप तो रोजगार नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। एक बात बताइए, सवाल तो आप दोनों से है, क्योंकि ये कहा जाता है बीजेपी वाले ये कहते हैं 70 साल आप रहे, आपने क्या किया? ठीक है, जो विपक्ष था। और ये पिलर हमें जर्जर होते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट, मैं बताना चाहता हूँ विपक्ष का वो वाला हाल है कि हमें दोनों हाथ में तो लड्डू चाहिए और मुंह में चाहिए बर्फी। लोगों को बीजेपी के जो नुमाइंदे उन्हें मनरेगा का मतलब भी नहीं पता। अब आप आंकड़ों पे, हम आपकी सुनने है ना, आंकड़ों पे बात करिए। सरकार कहीं नौकरी करती है क्या? आज बीजेपी रोजगार के नाम पर मैं सिर्फ बताऊँ क्या देना चाहती है, मनरेगा के तहत से मजदूर बनाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के आय का साधन क्या होता है? सरकार के आय का सुनिए, आप ये बताइए, क्या सरकार के पास फंड नहीं है? विपक्ष मान रहे हो हमें, हमारी किसी भी गैर बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिखा दीजिए, 2 रुपए की हम तब माने, वही टोल वसूल करने का काम कर रहा है, तो फिर कहाँ मैं उसे विकास? तथ्य पर बात करें, तथ्य पर बात करिए, रिजल्ट बताइए क्या? मैं फैक्ट पर कार्य करते हैं। अगर बीजेपी, मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने दूंगी, महिला की बात है तो मैं बात उनको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, और मैं आपके साथ मीरा राजपूत मेरठ का भ्रमण कर रहे हैं और आप पहुंच चुके हैं मेरठ दक्षिण विधानसभा में। और सेंट्रल मार्केट है ये, शास्त्री नगर ये जगह बताई है, और बहुत सारे लोग हमें ऐसे घूमते हुए मिले, कुछ समाज सेवी भी हैं, कुछ पक्ष के हैं और कुछ विपक्ष सत्ता पक्ष। अब सवाल तो सभी से होगा और हकीकत दिखाएगा जो समाज सेवी है कि जनता के बीच में रह करके उन्होंने क्या देखा है पिछले 5 साल में, विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई और विपक्ष ने कितना काम किया, ये भी देखा जाएगा। तो काफी लोग जमा भी हो चुके हैं और भी सभी लोग आते रहेंगे, तो बातचीत सीधे शुरू करते हैं। आप बताइए, तिलक विलक लगा के बिल्कुल तैयार हैं, तैयारी कैसी है यूपी चुनाव की? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है 2022 में? जो आज तक नहीं हो वो होगा। इतनी तो आज तक नहीं हुआ। हम योगी जी इतनी भारी मतलब से जीत के आएंगे कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। आज तक कैसे नहीं हुआ? मुख्यमंत्री बन गए, चेहरा आ गया, बीजेपी रही। अब तो आपसे पूछना ये है कि पिछले 5 साल में आपने क्या कुछ किया? काम गिनवा दीजिए अपने। काम रह क्या गया है? हाँ। काम रह क्या गया? ये इतने काम हो गए कि कुछ छूटा ही नहीं है। छूटा ही नहीं है। हाँ बताइए, मैं अगर आपसे कहूँ कि 5 काम ऐसे कौन कौन से हैं कि जो आपने जबरदस्त भूमिका निभाई उनमें? हाँ। आप देखिए, बैंकों में पैसे जमा होने की सुविधा, घर बैठे आदमी सारी व्यवस्था करता है कि बैंक जाना नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, ट्रांजेक्शन हो जाएंगे आपस में। ये सबसे डिजिटल, मतलब डिजिटल लेवल पे काम हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। सेकंड अगर मैं कहूँ तो सेकंड क्या होगा काम आपका? आप बात बताओ ना। क्या अगर मैं कहूँ रोजगारी, किसानी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या कुछ किया है, ये बताइए। क्या नहीं हुआ है? जगह जगह हॉस्पिटल खुल गए हैं। हाँ। और जितना ये महामारी आई थी, अगर और कोई सरकार होती तो जो है कितनी पब्लिक मरती, गिनती नहीं होती। अब ये समझिए कितना कंट्रोल किया है हमारी गवर्नमेंट ने। कहीं ना कहीं सरकार ने कंट्रोल किया है, ये बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है कि कोई और सरकार होती तो शायद इस आपदा को झेल भी नहीं पाती। आपको क्या लग रहा है कि कितना सही सरकार ने संभाला इस आपदा को, कितना काम बढ़िया तरीके से कर? देखिए मैम, आपदा के अगर विषय में मैं कहूँ तो आपदा के विषय में सरकार ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई भी। और कहीं ना कहीं देखिए, जो सरकार होती है वो चूक हम इस चीज़ में नहीं कह सकते सरकार को। लेकिन मैं युवा हूँ, युवाओं की बात करूँगा। युवाओं के लिए इस सरकार ने 5 साल में क्या किया, उस काम का अगर सरकार ब्यौरा दे दे तो मैं मान जाऊं। जैसे उन्होंने कहा कि रोजगार के ऊपर भी काम हुआ है, रोजगार आपको नहीं मिला क्या? मैं आपको बताता हूं, अधिनिष्ठ चयन सेवा आयोग 2016 के अंदर गठित हुआ था, जिसके अंदर 2016 जेई की भर्ती, 2018 जेई की भर्ती, पटवारी की भर्ती और विभिन्न क्षेत्र के अंदर सी ग्रेड से डी ग्रेड तक की भर्ती उस आयोग के द्वारा कराई जाती हैं। लेकिन सरकार ने कोई भी भर्ती पूर्ण रूप से नहीं कराई। इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि सरकार और किसी, मैं युवाओं की बात करूँगा, क्योंकि युवा के पास जब तक रोजगार नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। तो सही बात है, युवा जो आपके भी साइड में खड़े हैं उन लोगों से भी पूछ लेते हैं। हाँ, ताली पटकार है, बात सही लगी? नहीं, अच्छी लगी, अच्छी बात लगी। अब आप बताइए, आप भी युवा हैं, इनकी बात से कितना सहमत है कि रोजगार नहीं दिया गया, भर्ती अधूरी छोड़ दी गई, ये सारी? देखिए, किसी की भी सरकार आती है, सरकार चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, विपक्ष की सरकारें बनती हैं, एक ये जो चयन प्रक्रिया होती है सरकारी विभाग की, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और 2 साल से सभी देख रहे हैं कि 2 साल से लगभग सारी चीज़ों पर कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है, जिसकी वजह से भर्तियाँ भी रुकी हुई हैं।
और दूसरा युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई बता रहे हैं कि सरकारी में सारे मुद्दे इतने रुक गए कि कहीं ना कहीं कोरोना के कारण सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मुद्दे नहीं रुके। देखिए कोरोना के काल में ऐसा था, आप भी देख सकती हैं कि सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, स्कूल, सारी चीजें ठप थी। अब उसमें क्या है, सरकार अगर अपनी चीजें प्रक्रिया करती तो उसमें भी विपक्ष का ये आता कि हाँ भाई यहाँ तो कोरोना के काल में सरकार काम नहीं कर रही, इन्हें नौकरी भरने की हो रही है, जान बचेगी तो ही तो नौकरी करेंगे, तो ही तो नौकरी करेंगे। अपनी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट। मैं बताना चाहता हूँ विपक्ष का वो वाला हाल है कि हमें दोनों हाथ में तो लड्डू चाहिए और मुंह में चाहिए बर्फी, तो ऐसा तो चलने वाला नहीं है। देखिए सही है भैया, चट भी अपनी चटपट। लेकिन मैडम एक बात मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, रुक जाओ, सुनो। देखिए मैडम, मैं किसी पार्टी पक्ष से हूं नहीं, मैं पार्टी का किसी का समर्थन कर नहीं रहा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि कोरोना काल के कारण भर्तियां रुक जाती हैं। जो भर्ती 2016 की रुकी हुई, आप उसे 2020 में गिना रहे कि वो रुक गई, लेकिन 2020 बंगाल चुनाव पूर्ण रूप से होता है और 2020 यहाँ का जो पंचायती चुनाव है वो पूर्ण रूप से होता है। क्या भर्ती महत्वपूर्ण नहीं है? क्या युवा जो 2016 से इंतजार करे बैठा है वो महत्वपूर्ण नहीं है? क्या नेता महत्वपूर्ण है? मैं आपसे पूछूंगी, उन लोगों से भी आपको मिला देती हूँ जो कई समाज सेवी, आप इधर आ जाइए। तो जनता के बीच यही रहते हैं, यही हालात जानते हैं और यही सच्चाई बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है दरअसल पर, जमीनी हकीकत क्या है, सरकारें कितना काम कर पाई। जो एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है, उसका जमीनी स्तर पे कैसी पैठ बनी हुई है योगी आदित्यनाथ की या फिर कह लें बीजेपी की, सत्ता पक्ष की। तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है और भी बहुत सारे तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं। कैमरा भी घुमाइए, दिखाइए जरा। कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है कि यूपी में 2022 में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले आप बताइए, अपना नाम बताइए। प्रीति त्यागी नाम है मेरा और जमीनी लेवल पे काम करती हूँ, जमीन जनता के बीच में रहती हूँ, सारी चीज़ें बहुत करीब से देखती हूँ। और जो चीज़ें निकल के आई हैं, एक तो ये लगा लीजिए कि सरकार ने क्या क्या है। सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है आम जनता के लिए। आज तेल सरसों का 200 रुपये किलो हो रहा है, वो पकौड़ा भी नहीं तल सकती है। अच्छा, ये ठीक है ना, वो पकौड़ा भी नहीं तल सकती है। जो आम जनता का चाहे तो घर में पकौड़ी बना ले, वो भी नहीं कर सकती। एक बात बताइए मैडम, मेरा एक और सवाल है यहाँ पर कि तेल की बात की आपने कि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो ये बताइए अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो उस पर लोगों को दिक्कत होती है, तेल पर आपको दिक्कत हो रही है, वहीं आप कहते हैं कि किसानों को फायदा होना चाहिए। ये फायदा तो वही चीज बताऊंगी आपसे। मैं कल गांव में थी, वहाँ कुछ चीजें निकल के ऐसी आई थी मेरे सामने कि जो गाँव का जो गेहूँ होता है किसानों का, वो जो एक जो जनता की जो सरकारी रेट पे होता है, वो हर किसान का गेहूँ नहीं बिकता है। कल मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि मैडम ये बताइए हमें कि क्या ये गले वाला चीजें बंद हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैंने कहा क्या हो गया है कि जो आम रेट है वो 1500-1600 रेट आ रखा है, जो सरकारी रेट है वो 1900 रेट है और सबका उसमें आगे जा नहीं रहा है। तो कैसे सरकार का सोच क्या रही है सरकार का? तो मतलब सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा है। नहीं। यूपी के क्या क्या मुद्दे रहने वाले इस बार, क्या रहने वाले? मेरा नाम भावना शर्मा है, मैं पंख हौसलों की उड़ान संस्था की अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार किसी की भी आए यूपी में, सबसे पहले मैं एक लड़की होने के नाते मैं लड़की के अधिकारों की बात करूँगी कि लड़कियों के लिए ऐसे अधिकार होने चाहिए, लड़कियों के लिए ऐसे कानून बनने चाहिए कि जो यूपी में लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, आप जैसे देखते हैं कि लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनके साथ ऐसे जघन्य अपराध किए जाते हैं जिनको शायद हम बयान नहीं कर सकते हैं। कानून बनाए जाते हैं लेकिन उन कानूनों को सिर्फ बना के छोड़ दिया जाता है, उनको अप्लाई नहीं किया जाता है। वो कानून का डर सामने वाले के अंदर इतना होना चाहिए कि अगर कोई हमारी बेटी की तरफ आंख उठाए तो उससे पहले उसकी आंखें नीची हो जाएं। कहीं कानून भी इस तरीके से रह चुका है कि उस पर कागजी तौर पर रह चुका है, प्रैक्टिकली उस पर कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। भैया आ जाइए, आप सत्ता पक्ष है तो थोड़ा इधर आ जाइए, विपक्ष के भी लोग इधर आ जाइए। कानून सिर्फ कागजों में बनते हैं, वो धरते धरातल पे लागू होते ही नहीं है। जनता मर रही है, मरते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? कानून हो गए, कागजों में हो गया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है किसी को? ये सत्ता आपने क्यों हासिल की थी? सत्ता आपने क्यों हासिल की थी? जनता के लिए की थी। बिल्कुल हमारी बहन प्रीति जी के पहले तो इस बात का जवाब दूंगा जो अभी महंगाई को लेकर मुद्दा उठाया है। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ, सड़कें बन रही हैं देश में, हम विदेशों से हथियार भी खरीद रहे हैं, देश को भी सुरक्षित कर रहे हैं, यातायात वाहनों में भी हम सुरक्षा दे रहे हैं। सरकार कहीं नौकरी करती है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार के आय का साधन क्या होता है? सरकार के आय का सुनिए, आप ये बताइए क्या सरकार के पास फंड नहीं है? इससे पहले भी सरकारें आई हैं। सुनिए पहले, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार कहीं नौकरी तो कर नहीं रही। सरकार को जो हम लोग कर देते हैं
या सरकार कुछ फीसदी महंगाई में बढ़ोतरी कर देती है, उसी से सारी चीजें आपको सुनिए, सरकारी नौकर नहीं मान सकते क्या? जनता के लिए जो प्रधान सेवक बैठे हैं वो सेवा करने के लिए बैठे हैं। प्रधान सेवक सेवा करते हैं, हमेशा हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं तो देश की सेवा कर रहा हूँ, और शायद ऐसा सेवा पहुंच पाई जमीनी स्तर तक में, ये जमीनी स्तर पर सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं पहुंची है, क्योंकि जनता के बीच हम रहते हैं, हमें पता है कि सीधे क्या हो रही है, बिल्कुल को नहीं पहुंची। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, मेरा रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, महंगाई। सत्ता पक्ष से भी सवाल होगा, अब आपसे भी सवाल जो मुद्दा मेरे भाई ने उठाया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे भाई ने कहा कि सरकार सड़कें बना रही है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब हम आय पर आय का टैक्स हमने पूरा वसूल लिया, व्यापारी लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, व्यापारी लोग ने जब आपका जीएसटी दे दिया, तो प्रत्येक सड़क पीपी मॉडल पे क्यों बन रही है? पीपी मॉडल का मतलब है कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो हमारे देश का पैसा ना होकर के एडीबी बैंक से पैसा लिया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक जब पैसा दे रहा है वही टोल वसूल करने का काम कर रहा है, तो फिर कहाँ मैं उसे विकास तथ्य पर बात कर रहे हैं, तथ्य पर बात करिए, रिजल्ट बताइए क्या रिजल्ट सरकार की उपलब्धता में कैसे जोड़ दूं? रोड बन रही है, पीपीआई मॉडल पे काम हो रहा है, आपको चाहिए डिजिटल इंडिया, लेकिन डिजिटल इंडिया के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास तकनीक नहीं है तो हम बाहर से लेंगे। राफेल हमने बाहर से लिया। सुनिए सुनिए बहन जी, सुनिए सुनिए, लेकिन जनता को निचोड़ करके, जहाँ जनता को निचोड़ तब डिजिटल इंडिया चाहिए। सुनिए देखिए बहन जी, चाहिए हमें जमीनी स्तर पे चाहिए, इस स्तर पे काम हो रहा है। आप आंकड़े उठा के देखिए, आप देखिए आंकड़े उठा के देखिए। आप पिछली सरकारों में आपने बलात्कार का मुद्दा उठाया, बहन बेटियों की सुरक्षा का उठाया। मैं मौखिक रूप से बात नहीं करना चाहता, आप थानों में जाके पूरे प्रदेश की एफआईआर चेक करिए किस जिले में कितनी घटनाएं हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप उनको आंकड़े देखिए, आपको स्वतः ही जवाब मिल जाएगा, आपको स्वतः ही जवाब मिल जाएगा। आज की तारीख में हमारे घर में बहन बेटियां हैं, इस सेंटर मार्केट में कभी ये हाल होया करता था। बात कही बिल्कुल ठीक है, आपने रिपोर्ट उठा के देखी कि रेप केसेस कितने आ रहे हैं, और यूपी के रेप केसेस सबसे मैं फैक्ट पर कार करते हैं। अगर बीजेपी, मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की भूमिका नहीं निभाने दूंगी, महिला की बात है तो मैं बात करूंगी। उनको निष्कासित किया, उनको बताती हूँ, आप ये सब मरीजों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं जो अस्पतालों में एडमिट हैं। वो आपके देखिए बिल्कुल सही है, सभी की अलग अलग विचारधारा है, उनकी बात सुनिए, आप मेरी बात, इनके जो सवाल है उनका विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमसे हमारी सरकार है, ये हमसे सवाल पूछेंगे, इनकी सरकार आएगी हम इनसे सवाल पूछेंगे, किंतु हम तो समाजसेवी हैं। आप पक्ष तो ये सरकार तो ये तो विपक्ष सुनो मेरी विपक्ष का रख रही है ना, पक्ष तो आप विपक्ष का रख रही है, तो उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो अपना मुद्दा रख रही हैं वो भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आपको कैसे इसको, मैं अगर आप हमारी किसी भी, हम 3 लोग खड़े हैं, आप विपक्ष मान रहे हो हमें, हमारी किसी भी गैर बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिखा दीजिए, 2 रुपए की हम तब माने। हम अपने मेन जनता का दर्द बयां कर रहे हैं, अगर वो समाज सेवी का, मैं एक छात्र नौजवान हूँ, छात्र नौजवानों का अगर दर्द बयां कर रहे हैं तो हम विपक्ष की भूमिका में कैसे हो गए? किस तरीके से विपक्ष की भूमिका में हो गए? अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, कुछ आराम से आपने कहा कि कहीं ना कहीं चिल्लम चिल्ली हो रही है, ये आपके सवालों का जवाब आराम से दे रहे हैं, तो सुनते हैं इत्मीनान से, और सभी भी सुनेंगे। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जो बीजेपी सरकार है, मैं इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि मैं आम आदमी हूं। 370 बीजेपी ने हटाई, समर्थन है, वेल गुड, ये नहीं हटा सकता था कोई और, हटाई बहुत बड़े, लेकिन अगर जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, क्राइम अपना बढ़ेगा मैडम। जब तक युवा अगर पढ़े लिख गए और रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम तो अपना बढ़ना ही बढ़ना है, स्वाभाविक है वो। लेकिन अगर आप उसे रोजगार, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी दो, प्राइवेट में ही अगर रोजगार, आप मेरे को बताइए कितना % रोजगार दिया गया? आज बीजेपी रोजगार के नाम पर, मैं सिर्फ बताऊं क्या देना चाहती है, मनरेगा के तहत जो रोजगार, बीटेक एमटेक जो रोजगार फुल्ली ग्रेजुएट आदमी है उसे मजदूर बनाना चाहती है। या दूसरे नंबर पे अमित शाह जी ने कह दिया वहाँ पकोड़े तलो, लेकिन अमित शाह जी ये तो बताइए आप मेरे को कि पकोड़े तलने के लिए भी 1 लाख रुपए की न्यूनतम की जरूरत पड़ती है, ठेला भी लगाएगा। और एक बात बताइए, उस माँ बाप के दर्द पे क्या दर्द बीत रहा होगा उसके दिल पे, जिसने अपने बच्चे को कर्ज लेके किस किस स्थिति के अंदर पढ़ाया, और उसके बाद सरकार उसकी संसद में खिल्ली उड़ाते हुए कहती है कि अपने बच्चे को एक क्या पकोड़े का रोजगार खोल दीजिए। कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नौजवान को अब सर्विस दी जाएगी मनरेगा की, यही सब होता है। सुनिए देखिए, ऐसा है सरकार अगले 5 साल के लिए यही सरकार की शैक्षिक, मनरेगा का मतलब भी पता है नहीं पता लोगों को, बीजेपी के जो नुमाइंदे उन्हें मनरेगा का मतलब भी नहीं पता होगा, ये भी पता कर लीजिए मनरेगा होता
चाहिए ना वो बढ़े। उसके अलावा भी हमारे श्रमिक रिक्शे वालों की बेटियां बन रही हैं। मैडम आंकड़ों पे बात अगर हाँ आप आंकड़ों पे हम आपकी सुनने करिए ना, आंकड़ों पे बात करिए। इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। हर साल उसके अंदर भर्तियां 1000 भर्तियां निकलती हैं, जिसके अंदर आईएएस अफसर बनता आदमी जाकर। लेकिन रेलवेज उसके अंदर से बाहर करने के बाद आज आपको शर्म आएगी ये कहते हुए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर से केवल 300 वैकेंसी निकली है, जिसका 2020 का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ। जो आप आईएएस की बात कर रहे हैं, अब पीसीएस भर्ती पे आ जाइए। पीसीएस भर्ती आपके शासनकाल में पेपर होता है, प्री का पेपर, वो दोबारा पेपर होता है, अभी तक उसका कोई रिजल्ट घोषित नहीं है। बीसीएस की बात कर ली। अब आपने कहा सरकारी रिजल्ट कोई भी सरकारी वेबसाइट नहीं है। सरकारी वेबसाइट है रोजगार, उत्तर प्रदेश रोजगार। उसके अंदर रोजगार पता है किस तरह के मिलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का रोजगार। अब एक बात बताइए, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो बच्चा बीटेक एमटेक वेल क्वालिफाई एमबीए करा हुआ बच्चा है, वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा क्या मैडम? उसे अपने ऊपर शर्म आएगी या नहीं आएगी, ये बात बताइए मेरे को। बिल्कुल सही बात है। अभी आपकी बातों पर भी मैं लौटूंगी लगातार। और देखिए अभी कुछ और भी हमारे मेहमानों उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है तमाम मुद्दे, किसानी हो गया, चाहे बॉर्डर पर बैठे किसान हो गए जिनको कहा गया कि राजनीति कर रहे हैं, और जो भी उसके पीछे कारण है, रोजगार है, जो युवा रोजगार की मांग कर रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य सबसे मेन चीज है जो इस समय हमने कोरोना के टाइम में देखी। आपको क्या लगता है कि ये चारों मुद्दे कितने जो है यहाँ पर पूरे सफलता पाए हैं यूपी में? देखिए ये जो मुद्दे हैं ये हर अगर ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो ये पिलर का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पिलर हमें जर्जर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन पर ना तो कहीं भी काम हुआ है, सिर्फ कागजों पे काम दिखाया जा रहा है। आप देखिए कहीं भी ऐसा कभी टाइम आया ही नहीं था कि हमारे यहाँ पे कि ऑक्सीजन से लोग इतनी बुरी तरीके से मर रहे थे कि वो ऑक्सीजन 1-1 लाख रुपए में भी आपने देखा होगा ब्लैक हुई थी। क्या हम लोग इतने गए गुजरे थे? हमारे यहाँ पे पैसा है, सरकारें हैं, सब कुछ है, क्या हॉस्पिटल पे आज तक काम हुआ? सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो आप दोनों से है, क्योंकि ये कहा जाता है बीजेपी वाले ये कहते हैं 70 साल आप रहे, आपने क्या किया? ठीक है, जो विपक्ष था, और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। और आपको 5 साल मिले, वो 5 साल मिले जहाँ पर आपने यहाँ पर दिखाया कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे जैसा काम कर पाए। आपने कितना अच्छा काम किया। अब दोनों से मैं नहीं, देखिए आप पूछिए, इनसे पूछिए। अच्छा यहाँ पर आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। मैं कह रहा हूँ राम मंदिर किसने बनवाया? हाँ, किसने बनवाया? आप हमें बताइए किसने, हमें कुछ नहीं पता। हमारी मोदी जी ने बनवाया है। मोदी जी ने बनवाया, ठीक है, मंदिर खड़ा कर दिया, और क्या क्या किया बताइए? क्या नहीं किया? ये बताइए, क्या नहीं किया? सब कुछ कर दिया। मैंने आपसे भगवान राम के समय भी आलोचक होते थे, वो अभी भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। उसके बाद हमारे पास और कोई जवाब नहीं। बात बताइए कि यहाँ पर मंदिर सबके लिए अच्छा, मैं भी उस मंदिर में जाऊंगी, आप भी उस मंदिर में जाएंगे, और जो इस धर्म से जुड़ा हुआ है वो भी मंदिर में जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। एक मिनट, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या धर्म इतना ज्यादा हावी हो चुका है राजनीति पर कि ना तो किसानी के मुद्दे दिखते, ना रोजगार के मुद्दे दिखते, ना ही स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे दिखते। पैसे जा रहे हैं, हर के खाते में सम्मान राशि किसान को दी गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी गई है। आज से पहले कभी महामारी के दौर में कौन सी सरकार ने दी है? खड़ा है जो सवाल, और भूमि अधिग्रहण कर लिया, किसानों की जमीन, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया। दीपक भाई मुझे एक बात बताइए, तो लास्ट तक आपसे रोजगार की मांग रहे हैं, आप तो रोजगार नहीं। सुनिए, आपको आईटी पार्क बहुत बड़ा, अगर आप में काबिलियत है, सुनिए मेरी बात, सुनिए, आप सुनिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। बहुत सारी योजनाएं सरकार बना रही है, अभी तक रोजगार मिल जाते, ये कोरोना का काल नहीं आता। तो इस विषय को जनता को भी समझना होगा, आप लोगों को भी समझना होगा। और रोजगार पे ही हमारा आगे काम चल रहा है सरकार का, और आईटी पार्क में बहुत सारी नौकरी निकलने वाली हैं, उसमें रोजगार पर काम हो रहा है अगले 5 सुनिए सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। अब मेरे को एक चीज तो बताइए, मैं फिर एक ही मुद्दे पे अड़ रहा हूँ कि 16 से जो भर्तियां रुकी हुई हैं वो अभी तक क्यों? इसका मतलब तो ये चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। जब चुनाव सामने आए तो नौकरियां निकालनी शुरू कर दी, उससे पहले जो भर्तियां रुकी थी उनका क्या? सही बात। अच्छा, आपने एक बड़ी चीज कही थी कि देखिए कोरोना एक ऐसी आपदा थी जिसने पिछले 2 साल सारा कामकाज ठप कर दिया, और कोई भी सरकार होती तो सच्चाई तो ये है आपदा का सामना करना पड़ता, कोई भी पार्टी होती। अब सवाल ये है कि दो साल अगर हम गिने तो 21 चल रहा है भाई साहब, ठीक है, 19 गया आपका, 20 भी गया आपका, चलिए 21 भी आपको दे देते हैं। ये 2016 की बात करेंगे, भर्ती तो 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं हुआ? देखिए 17 में आप जीत लिए, बताइए। देखिए चिकनगुनिया घूम रहा था,
16 में तो चिकन गुनिया था जो हमने इलाज करा, तो उस टाइम पे क्या था। लेकिन जो भी काम हो रहा है सही, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सही कर रही है। लोगों की जान बचाना, लोगों की जान बचाना ये सबसे बड़ा धर्म है। आप बताइए, ये सही कह रहे बीजेपी काम से। आप बताइए बीजेपी काम बेटा एक सेकंड, एक से रुक के मत तारो बेटे, एक सेकंड में सब सुन रहा हूँ। और ये सब मैं ऐसा है निचोड़ ले रहा हूँ आपकी बातों का। ऐसा है इलेक्शन आ रहे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहस करने से क्या फायदा हो रहा? सही बात है, दूध का दूध पानी का पानी कुछ समय बाद हो जाएगा, पर बातों से तो ये तय करना है कि मुद्दों पर बातचीत कितनी हुई। इस बीच आप मैडम कुछ बोल रही थी, जल्दी बात। मैं ये बोल रही थी कि कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। अच्छा, पहली सरकार मैंने ये देखी है, जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या कुछ, कि एक ऐसी सरकार जिसको पहले से ही पता होता है कि कोरोना युवाओं के लिए आने वाला है, कोरोना वृद्धों के लिए आ रहा है, कोरोना बच्चों के लिए आ रहा है। जबकि कोरोना एक मिनट रुकिए, जबकि कोरोना ये इन्होंने बोला अचानक से बीमारी आई। कोरोना अचानक से नहीं आया, पिछले साल आया था मार्च में। मार्च से लेके सितंबर तक का जो पीरियड था उसमें लॉकडाउन खुल गया। उसके बाद जो अभी 4-5 महीने आपको मिले, अगर सरकार चाहती कि उनको पता था कि आगे दोबारा अब युवाओं के लिए आने वाला है, तो इस बीच में तैयारी कर सकती थी। लेकिन सरकार ने इस चीज़ पे तैयारी नहीं करी। सरकार ने तैयारी करी बंगाल में। मैडम ये आप गलत कह रहे हैं। बंगाल में जाने से पहले ये कहा था कि देखिए हमारे पास पूरे इंतजाम है। आप कैसे कह रही हैं? उन्होंने तो खुद बोला। अगर इंतजाम होते, बंगाल के लिए इंतजाम हो गए, यहाँ इंतजाम होते तो सड़कों पे जनता मरती नहीं, हॉस्पिटल नहीं थे लोगों के लिए, दवाइयाँ नहीं थी, कमजोर पड़ गई, आपकी कमजोर पड़ गई पब्लिक। अगर सरकार पहले से सचेत ना होती ना, तो पता नहीं यहाँ पे सड़कों पे बॉडी मिलती नहीं, बॉडी ठाने वाला नहीं मिलता यहाँ। बॉडी तो गंगा में बह रही थी। वो सुनिए, गंगा वो उसका जवाब देता हूँ। जहाँ पर गंगा में विपक्ष ने ये भी मुद्दा बनाया, वहाँ पे बाद में खोजबीन करी, मीडिया भी वहाँ गई। वह परंपरागत तरीके से गंगा में वहाँ बहाने का लाशों को रिवाज है, उसको तो हम बदल नहीं सकते। कितने हजारों सालों से वो रिवाज चला आया है। अगर विपक्ष उससे मुद्दा बना दे तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें विपक्ष कुछ भी कह सकता है। सुनिए मैडम, सही बात, अब लास्ट आपकी बात कोरोना, अब मैं कोरोना उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जब वो लाशों का पर्दाफाश हो गया, बार आपके क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? पहले सुनिए, 2022 में जनता आप पर कैसे भरोसा? 2022 में देखिए, जो हम सुशासन पे चल रहे हैं, हमें ज्यादा मुद्दों की आवश्यकता नहीं है। जनता को पता है पार्टी ने क्या करा और पार्टी क्या करने वाली है। रोजगार पे हम लोग काम करेंगे, युवाओं के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा पे काम करेंगे। देखिए, मैं आपकी दोनों बातों को ठुकराती हूँ। यहाँ कोई कुछ बोल रहा है, मैं उनकी बात खत्म करती हूँ और यहीं पर प्रोग्राम खत्म होगा। सिर्फ मेन 2 चीज कहना चाह रहे हैं। 370 आज तक किसी से खत्म क्यों नहीं हुई? नंबर 2, ये जो राम मंदिर है, किसी हुकूमत में ताकत थी बनाने की सिवाय बीजेपी के? तो बड़ी चीजें, 2 बड़ी बीजेपी ने करा, कांग्रेस। अगर केंद्र में सरकार और स्टेट में सरकार होने के बाद भी राम मंदिर नहीं बनाते तो फिर क्या करते ये लोग? बहुत सारी चीज। कांग्रेस की भी सरकार रही, हेल्दी डिस्कशन हो, उन्होंने तो गोलियां चला दी राम सेवकों पे। एक बड़ा सवाल, इस बीच एक नेता के कारण ये कहा गया था कि अभी तो आपने केवल 30 करोड़ जनता के लिए काम किया है, 100 करोड़ जनता तो अभी भी बैठी है आराम से, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। तो 100 करोड़ जनता का कब नंबर आने वाला? 100 करोड़। 30 करोड़। सुनिए, हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी पे हम काम कर रहे हैं। ये सबका विकास, सबका विकास होगा। भरोसा दिला रहे थे, कैमरे पर भरोसा दिला। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारत में रह रहा है और जो भारत का नागरिक है वह हिंदुस्तानी है, उसका कोई ऐसा एग्जाम्पल यहाँ से जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। चाहे कोई भी विचारधारा हो, ये एग्जाम्पल जरूर सेट होना चाहिए। सब एक है और मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी। अब आप जल्दी से जी मैडम, जो कोरोना काल की बात करी है अभी इन्होंने, मैं उसका थोड़ा सा बता दूं। देखो, पहली जो लहर आई उसमें कोई भी पहले से अभिज्ञ थे सब लोग, उसके अंदर हम सरकार की गलती बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसके अंदर व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, सामान्य बात है। अगर उसके अंदर हम आलोचना करेंगे तो गलत बात है। लेकिन दूसरी लहर जब आई, क्या कुंभ मेले में कोरोना नहीं फैला होगा? क्या बंगाल चुनाव में कोरोना नहीं फैला होगा? इतना कर्मचारी पंचायती चुनाव के अंदर मर गया, उसका जवाबदेह कौन है? कर्मचारी के अंदर तलवार लटकी हुई थी गर्दन पे कि अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो नौकरी से हाथ धोएगा और ड्यूटी करेगा तो अपनी जान से हाथ धोएगा। 400 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हुई, ये आंकड़ा निकल करके सामने आया और बहुत सारे पीड़ित भी थे कोरोना से। तो उस समय जिला पंचायत करवाने की क्या सूझी थी, ये सवाल इन लोगों के बीच से आ रहे हैं। बीजेपी ने ये दावा किया है कि सबका साथ सबका विकास होगा, सब एक हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही है, आगे भी आती रहेंगी। बताइए। इसका मेरे पास जवाब है मैडम। हाँ, इसका जवाब ये है, आप लोग काम कर रहे हैं। कोरोना के काल में आपने रिपोर्टिंग करी, डॉक्टरों ने अपना काम करा, पुलिस वालों ने अपना करा, सफाई कर्मियों ने अपना करा।
तो मतलब वो काम छोड़ देते। और बीजेपी और विपक्ष लगा था बंगाल सुनिए में, दोनों ही सुनिए आप, वो अपना काम छोड़ देते, मरीज कैसे बनते हैं? मैं अपने भाई से जवाब चाहता हूँ। सुनिए, जिसका भैया पार्टी तो बोलती ही रहेंगी, पक्ष हो या विपक्ष, अपनी कहीं ना कहीं अपना पल्ला साफ करके बोलते ही रहेंगे हमने तो सब कुछ बढ़िया किया भैया, इनको देखिए। सवाल तो ये है कि जनता मन में क्या दबाए बैठी है, 5-6 महीने बाद ये भी क्लियर होने वाला है। पर अभी गर्मी कुछ ज्यादा है, बैठक पर बैठक हो रही है सत्ता पक्ष की, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा योगी आदित्यनाथ के लिए भी है कि उनके ही नेतृत्व में क्या यूपी में चुनाव लड़ा जाएगा, हाँ या ना। दोनों ही चीजें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि कोई नया चेहरा भी आ सकता है चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो चुनाव लड़ना है भैया। फिलहाल के लिए नमस्कार।